हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल GrowX। तो आज का हमारा टॉपिक है द नीड ऑफ इन्वेस्टमेंट। दोस्तों, इस टॉपिक के अंदर हम 3 पॉइंट्स कवर करेंगे। फर्स्ट, व्हाई शुड एनीवन इन्वेस्ट। सेकंड, वेयर टू इन्वेस्ट। एंड थर्ड, इम्पोर्टेंट थिंग्स फॉर इन्वेस्टमेंट। इस सवाल का जवाब जानने से पहले हम समझते हैं कि अगर हम हमारा पैसा निवेश नहीं करेंगे तो क्या हो सकता है। इसके लिए हम एक सिनेरियो लेते हैं। मान लीजिए आप एक अच्छी कंपनी में काम करते हैं और 50,000 रुपये हर महीने के कमाते हैं। आपके हर महीने का खर्च 30,000 रुपये है और आपकी मासिक बचत 20,000 रुपये है। इस सिनेरियो को आसान रखने के लिए अभी हम इसमें इनकम टैक्स को ऐड नहीं करेंगे। इस पूरे सिनेरियो को ध्यान में रखते हुए 20 साल बाद आपकी पूरी पूंजी का आंकड़ा लगभग इस टाइप का होगा। अब आप इस टेबल को देखकर समझ गए होंगे कि 20 साल बाद के हालात क्या रहने वाले हैं। 20 साल की मेहनत के बाद आप अपना बेस्ट देकर भी सिर्फ 1,70,00,000 रुपए ही जोड़ पाए। आपका कॉस्ट ऑफ लिविंग और खर्चे फिक्स थे, इसलिए आपने अपने रहने के तौर तरीकों में बिल्कुल भी बदलाव नहीं किया। शायद आपने अपनी कई विशेष जैसे बड़ी गाड़ी, बड़ा घर और घूमने फिरने को दबा दिया। रिटायरमेंट के बाद अगर आपकी कॉस्ट ऑफ लिविंग 8% की दर से भी बढ़ रही है तो आपका बचत किया हुआ 1,70,00,000 रुपये आने वाले लगभग 8 सालों में गायब हो जाएगा। और इसमें हमने अभी इन्फ्लेशन रेट को तो ऐड किया ही नहीं। तो सोचिए ज़रा, रिटायरमेंट के 8-9 सालों बाद जब आपकी सारी सेविंग्स निकल जाएंगी तब आप क्या करोगे? आपके जीवन की गाड़ी कैसे चलेगी? क्या ऐसा कोई तरीका है जिससे 20 सालों में 1,70,00,000 रुपयों से भी ज़्यादा जोड़ा जा सके? तो चलिए इस सिनेरियो में थोड़ा सा बदलाव करते हैं। मान लेते हैं आप जो 20,000 रुपये हर महीने बचा रहे थे, अब आप उसे नकद के रूप में नहीं रख रहे हैं बल्कि एक ऐसे ऑप्शन में इन्वेस्ट कर रहे हैं जो ईयरली लगभग 12% की दर से रिटर्न देता है। एग्जाम्पल के लिए आपने 20,000 हर महीने के हिसाब से पहले साल बचाए लगभग 2,40,000, जिसे आपने 12% की एनुअल रिटर्न की दर से 20 सालों के लिए निवेश में डाल दिया। 20 साल बाद आपके वो 2,40,000 रुपये सीधा कुछ इस टाइप के होंगे। ऐसे ही जब हम हर साल का इसी तरह से देखते हैं तो हमें कुछ इस टाइप के आंकड़े देखने को मिलेंगे। जब आप अपने सेविंग्स के पैसे को इन्वेस्ट करते हैं तो आपके पैसों की वैल्यू तेज़ी से बढ़ती है। अब दोनों सिनेरियो की तुलना करें तो दूसरे चार्ट में आपको लगभग 4.27 करोड़ रुपए दिख रहे हैं, जो 1.76 करोड़ का लगभग 2.5 गुना है, जिससे यह साफ होता है कि अब रिटायरमेंट के बाद ज़िंदगी पहले से ज़्यादा सुकून से गुजरेगी। तो चलिए अब आते हैं उस क्वेश्चन पर कि हमें इन्वेस्ट क्यों करना चाहिए। तो इसकी कुछ ज़रूरी वजह हैं। फर्स्ट, महंगाई दर से निपटने के लिए। इन्फ्लेशन रेट एक दिमाग की तरह होता है जो दिखता तो नहीं है पर हमारे पैसे की वैल्यू को खा जाता है। जब आप एक ऐसी जगह निवेश करते हैं जहां रिटर्न इन्फ्लेशन रेट से काफ़ी अच्छे होते हैं तो आपके पैसे की वैल्यू बनी रहती है। सेकंड, जब आप सही टाइम पर इन्वेस्ट करते हो तो रिटायरमेंट तक आपके पास एक अच्छा अमाउंट जमा हो जाता है, जिससे आपको ज़रूरी काम जैसे बच्चों की शादी, उनकी पढ़ाई, अपना बड़ा घर खरीदना, ये सभी काम आसानी से बिना प्रेशर के कर सकते हैं। थर्ड, आप अपनी फाइनेंस से जुड़ी एम्बिशंस को आसानी से पूरा कर सकते हैं और एक बेहतरीन ज़िंदगी का विकल्प चुन सकते हैं। अब हमें यह तो समझ आ गया कि इन्वेस्ट करना क्यों ज़रूरी है, लेकिन अभी भी एक सवाल जो हमारे मन में आता है वो है इन्वेस्ट कहाँ करें और हमें किस टाइप की रिटर्न की उम्मीद करनी चाहिए। कहीं पर भी इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी और रिटर्न के अकॉर्डिंग एक एसेट क्लास को चूज करना चाहिए। रिटर्न और रिस्क के अकॉर्डिंग इन्वेस्टमेंट को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट, फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट। सेकंड, इक्विटी। थर्ड, रियल एस्टेट। एंड फोर्थ, कमोडिटी। तो चलिए आगे इन सभी एसेट क्लास को अच्छे से समझते हैं। फर्स्ट, फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स। इन्वेस्टमेंट के इस एसेट क्लास में आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट होता है वह पूरी तरह सेफ रहता है।
इसमें रिटर्न आपको इंटरेस्ट या ब्याज के रूप में मिलता है। यह रिटर्न आपको एनुअली 6 मंथ्स या 3 मंथ्स के अकॉर्डिंग मिल सकता है। इस इन्वेस्टमेंट का एक मैच्योरिटी पीरियड होता है जिसके पूरा होने पर आपको टोटल कैपिटल वापस कर दी जाती है। अब एसेट क्लास में अब आगे बात करेंगे इक्विटी के बारे में। इक्विटी में निवेश का मतलब है शेयर बाजार में लिस्ट हुई कंपनियों के शेयर खरीदना और बेचना। भारत में शेयर की ट्रेडिंग के लिए 2 बॉडी काम करती है। फर्स्ट, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी NSE। सेकंड, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी BSE। जब आप शेयर बाजार में अपना पैसा इन्वेस्ट करते हो तो एक निश्चित पूंजी या कैपिटल की गारंटी तो नहीं होती, पर इक्विटी में रिटर्न जो मिलता है वह काफ़ी अट्रैक्टिव होता है। भारतीय शेयर मार्केट का रिटर्न पिछले 15 साल में 14 to 15% CAGR रहा है और कई कंपनियां तो ऐसी भी हैं जो लंबे समय की अवधि में 20% तक का CAGR दे देती है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं रियल एस्टेट की। रियल एस्टेट में आप निवेश मकान, दुकान और ज़मीन के रूप में करते हैं। इस निवेश में आप 2 तरह से पैसा कमा सकते हैं। एक, आप अपनी ज़मीन, मकान या दुकान को किराए के रूप में दे सकते हैं और वहाँ से पैसा बना सकते हैं। और दूसरा, आप अपनी प्रॉपर्टी के दाम बढ़ने पर उसे बेचकर या बढ़ोतरी पर कमा सकते हैं। लेकिन यह निवेश काफ़ी पेचीदगी और उलझन से भरा हुआ होता है। साथ ही इसमें वक्त भी काफ़ी लग सकता है और आपको शुरुआती निवेश में ही एक बड़ी और अच्छी रकम की आवश्यकता पड़ जाती है। रियल एस्टेट का रिटर्न नापने का कोई ऑफिशियल फॉर्मूला नहीं है, क्योंकि यह आपकी प्रॉपर्टी की लोकेशन और टाइम पर डिपेंड करता है। नंबर 4 पर हम बात करते हैं कमोडिटी बुलियन के बारे में। कमोडिटी बुलियन में आप आमतौर पर प्रीशियस एलिमेंट जैसे सोना, चांदी, प्लेटिनम और गहनों में इन्वेस्ट करते हैं, जिसमें सोना और चांदी सबसे अच्छा विकल्प माना गया है। कमोडिटी बुलियन में CAGR लगभग 8% के करीब रहता है। अब हम बात करते हैं निवेश से जुड़ी कुछ ज़रूरी बातों के बारे में। जब आप इन्वेस्ट करें तो एक बात का ध्यान ज़रूर रखें, आप अपना सारा पैसा एक ही एसेट क्लास में ना रखें, बल्कि इसे अलग अलग एसेट्स में डिवाइड कर दें, जिसे हम एसेट एलोकेशन कहते हैं। तो दोस्तों, ये थी इन्वेस्टमेंट को लेकर कुछ ज़रूरी बातें। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन पर प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।